हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूँ आपका सीजीपीएससी व्यापम में। बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ के साथ हाई कोर्ट का एक बड़ा आदेश जिसकी वजह से छत्तीसगढ़ सरकार और व्यापम को देना होगा हाई कोर्ट में जवाब। और भी बहुत सारे लोगों के खिलाफ जो है बोलना चाहिए नोटिस जारी किया गया है जवाब प्रस्तुत करने के लिए। अब क्या है पूरा मामला विस्तार पूर्वक देखते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, देखिए यहाँ पे प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूट है कॉलेज के, उन्होंने केस किया है और उन्होंने जो है उनके केस करने के बाद बोल सकते हैं कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार, सीजी व्यापम, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, AICTC और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया, इन पांचों छः को जो है नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जवाब ये है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो इंडियन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्लियर कहा है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्लियर कहा है कि 15 जून तक जो है आप अपने जो भी राज्य, सभी राज्य मेडिकल से संबंधित या नर्सिंग से संबंधित प्रवेश परीक्षाएं ले लीजिए। इस प्रकार से, इसी प्रकार से जो है जवाब वहाँ पे कोर्ट में जब आएगा तब कोर्ट जो है अब फिर छत्तीसगढ़ सरकार से पूछेगी कि क्यों आप लोग पेपर नहीं ले रहे, क्यों आप लोग प्रवेश परीक्षा नहीं ले रहे हैं। इसके बाद सरकार क्या जवाब देगी ये तो देखने वाली बात है। लेकिन इसी कड़ी में आपको बताना चाहूँगा 2022 में भी सेम कंडीशन के आसपास ऐसी चीज़ें हुई थी और जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे अगली जो सुनवाई है वो 8 मई को निर्धारित की गई है कि इसमें जवाब प्रस्तुत करे सीजी व्यापम, राज्य सरकार कि आप लोग परीक्षा क्यों नहीं ले रहे, क्या कारण है कि परीक्षा आप लोग नहीं ले रहे। और याद रखिएगा जो नीचे में जज साहब का साइन है, वही जज साहब पिछले साल दिसंबर में एक ऑर्डर प्रस्तुत कर चुके छत्तीसगढ़ में ही, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, जिसमें कि बताया गया है कि काउंसिलिंग बी फॉर्मा एंड डी फॉर्मा विथ एग्जिस्टिंग लॉ, मतलब एग्जिस्टिंग रोस्टर के हिसाब से उस समय जो 50% आरक्षण पर जो एडमिशन हुआ था मेडिकल में, तो ये वही जज है जो फिर से जहाँ पे जो केस है वो फिर से लग चुका है। तो छात्रों की उम्मीद बढ़ गई है कि जहाँ तक जो ऑर्डर है वो 50% या एग्जिस्टिंग लॉ पे आ जाए कि बोल सकते हैं कि जहाँ पे एडमिशन जो प्रवेश परीक्षाएं रुकी हुई है वो प्रारंभ हो जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण होगा कि अगर जो छात्रों का भविष्य कंटिन्यू जो 12वीं पढ़ के निकले हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, कहीं ना कहीं उनको तक प्रवेश परीक्षा जो है नहीं ली जा रही है और पहली बार ऐसा इतिहास में होगा कि किसी राज्य में प्रवेश परीक्षा को कराने के लिए कोर्ट की शरण जाना पड़ रहा हो। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि छात्रों को अपनी ही प्रवेश परीक्षाओं को कराने के लिए ये सब करना पड़ रहा है और कहीं ना कहीं उनका जो भविष्य है वो खराब हो रहा है। इस पर कहीं ना कहीं राज्य सरकार को एक सटीक उत्तर देना होगा कि या तो वो 50% जो रोस्टर है उस पर भर्तियाँ हैं वो एडमिशन चालू करे, या तो फिर जो है वो सरकार या वो हाई कोर्ट को जवाब दे कि वो क्यों नहीं कर रही है। क्योंकि देखिएगा इससे कंटिन्यू जो कैलेंडर है, जो छात्रों का, जो कॉलेजों का कैलेंडर है वो खराब हो जाएगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की होगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आरक्षण का मसला न ही स्टूडेंट लाए है न ही छात्र लाए है, वो तो पहले के आरक्षण पे ही चल रहे थे। कहीं ना कहीं राज्य देखिए, क्योंकि चाहे वो दोनों पार्टियों की बात करें, चाहे वो राज्यपाल हो या छत्तीसगढ़ सरकार की बात हो, दोनों ने ही अपने अपने काम किए। राज्य सरकार ने 76% आरक्षण देने का काम किया, तो वहीं संवैधानिक पद पर रहते हुए राज्यपाल ने वही काम किया जो एक संविधान प्रमुख को करना चाहिए। फिलहाल यहाँ पे पूरी प्रक्रिया बोल सकते हैं चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो आशा की किरण है कि किस प्रकार से राज्य सरकार अब हाई कोर्ट में जवाब देगी कि 50% आरक्षण पर जो है हम नहीं कर पाएंगे, या जो भी जवाब देगी अब ये देखने वाली बात है। लेकिन हाई कोर्ट ने सभी से जवाब मांगा है और कहीं ना कहीं कि कब जो अगली जो सुनवाई है, जैसे मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ 18 जुलाई को है, तो बहुत लंबा जो है समय है और कहीं ना कहीं सरकार अब जो है बचते नज़र नहीं आ रही है, चारों तरफ से घिरते नज़र आ रही है। और ये वक्त जैसे जैसे बीतते जाएगा सरकार के लिए तकलीफ़ों का सामना और बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है तरह तरह की जो याचिकाएं हैं वो हाई कोर्ट में लगती जाएगी जो है छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ कि क्यों जब
खुद हाई कोर्ट 50% आरक्षण पर भर्ती कर रहा है, तो क्यों छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर रही है? ये बार बार क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। हालांकि आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से विधि विशेषज्ञों का कहना है कि जो शिक्षा का अधिकार के तहत जो मतलब शिक्षा में जो आरक्षण है वो अलग नियम के तहत आया है और नौकरियों में जो आरक्षण है वो अलग नियम के तहत आया है। तो दोनों का नियम अलग है, लेकिन फिर भी अगर 50% आरक्षण पर जो बोल सकते हैं एडमिशन हो सकते हैं, तो जाहिर सी बात है 50% आरक्षण पर फिर नियुक्तियां का भी रास्ता जो है वो साफ हो सकता है। ये पूरा का पूरा डिपेंड जो है वो राज्य सरकार को करना चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार जो है अब हाई कोर्ट में क्या जवाब देती है, लेकिन देखिए 8 मई को इसकी अगली सुनवाई है। अब उस दिन क्या होता है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन कहीं ना कहीं कंटिन्यू जो है याचिकाएं लग रही। कहा जा रहा है कि जो नेक्स्ट वीक है उसमें पूरे ऐसे मामलों को हाई कोर्ट के में रखा जाएगा, इन बातों को कि भाई पूरे जो भी मामले हैं आरक्षण से संबंधित उसको एक साथ ला के सुना जाए, क्योंकि इससे होगा ये कि जो है टाइम टेकिंग रहेगा। तो एक साथ लाके जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार इस पर घिरती नजर आएगी और जवाब उनको प्रस्तुत करना ही पड़ेगा। और इस प्रस्तुत जवाब में कहीं ना कहीं उस आरक्षण का भी उल्लेख होगा कि क्या छत्तीसगढ़ सरकार करेगी नहीं करेगी। देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जो तरह तरह के अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे कमेंट किए जाते हैं कि जो है बोल सकते हैं अभी जो है कांटे की टक्कर है या इस टाइप का। तो देखिए विद्यार्थियों से अनुरोध यही होगा कि राजनीति पे ना पड़े, लेकिन हाँ देखिए छत्तीसगढ़ सरकार की अगर हम बात करें तो जो वर्तमान में जैसे ही लाठीचार्ज हुआ उसके बाद जो है थोड़े से केस बिगड़ गए। वहाँ पे बहुत सारे बेरोजगार जो है वो नाराज़ हो गए, उनके वोट प्रभावित हुए, साथ में उनके जो माँ बाप हैं उनके वोट प्रभावित हुए। और रही बात अधिकारियों और कर्मचारियों की, तो जाहिर सी बात है अधिकारी और कर्मचारी भी कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं सरकार से। और इसके अलावा जो संविदा और अनियमित कर्मचारी है वो तो नाराज है ही, क्योंकि उनको नियमितीकरण का जो है वो करना ही था। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो बहुत सारे वर्ग जो है अभी भी जो है नाराज है। किसानों का कहना है कि जो बड़े बड़े किसान हैं उनको जो है वो फायदा हो रहा है, छोटे किसानों को और मध्यम किसानों को फायदा नहीं हो रहा है। इस प्रकार से तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बेरोजगारी भत्ते की बात करें तो कहीं ना कहीं बेरोजगारी भत्ते अभी सभी को नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से तरह तरह के आरोप है। लेकिन आप लोगों को अगर हम अंदरूनी खबर बताने की बात करें तो जो छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार है वो आने वाले चुनाव में जाहिर सी बात है घोषणा पत्र फिर से जारी करेगी। और उन घोषणा पत्र में आपको फिर से बताना चाहूँगा कि फिर से किसानों को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। अब देखने वाली बात है कि क्या किसान इस लालच में आएंगे या किसानों का कितना बड़ा वोट बैंक जो है छत्तीसगढ़ सरकार को प्रभावित करेगा नहीं करेगा, कि आप बेरोजगारों का वोट बैंक छत्तीसगढ़ सरकार को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पे देखने वाली बात है। लेकिन हाँ जो खबर पता चल रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं जो घोषणा पत्र अब बनेंगे वो किसानों को लेके, बाकी चीज़ों को तो फोकस लेके करेंगे ही, लेकिन जो किसान है वो मेन फोकस रहेंगे। फिलहाल आप सभी को बताने का मकसद ये था कि देखिए राजनीति में ना पड़े, अपना पढ़ाई जारी करिए, पढ़ाई करते रहिए, चाहे आपको सेंट्रल लेवल की बात हो या कहीं की। ये आरक्षण का मसला आज नहीं तो कल तो निपटेगा ही, लेकिन जब भी निपटेगा आपका सिलेक्शन जरूर होना चाहिए। वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।